हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन और उसके लॉस के बारे में। देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ नथिंग बट लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। जो हमें देखने में हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं लाइट। यानी लाइट इज़ जस्ट एन एनर्जी जो हमें हेल्प करती है देखने में। तो फिनोमिना बेस्ड ऑन लाइट पे बेस्ड क्या क्या फिनोमिना हमने 10th क्लास में स्टडी करनी है वो है, फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम इनको देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। पॉलिश्ड का मतलब जिसको चमकाया गया है, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस, देन इट बाउंस बैक, पीछे मुड़ जाती है, इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम से जिस मीडियम से आई थी। अगर लाइट मान लेते हैं एयर में ट्रैवल करती है तो वो वापस किसी सतह से टकरा के वापस एयर में चली जाती है, इसको हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम। ये हमने एक सरफेस ले लिया जो कि है मिरर या कोई पॉलिश्ड सरफेस है। इसी एक तरफ ये जो है ये पॉलिश्ड है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे लाइट आती है इस तरफ से जिसको हमने बोला इंसिडेंट रे। जो लाइट आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है गिरना, किसी चीज़ पे गिरना। तो ये है इंसिडेंट रे। ये यहाँ पे आके गिरी, उसके बाद यहाँ से टकरा गई, यहाँ वापस चली गई, इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये लाइट आके गिरी उस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एक एंगल या एक लाइन ड्रा करेंगे 90 डिग्री की, जिसको हमने बोला नॉर्मल। ये नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, यानी इसके साथ 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। अब जो एंगल नॉर्मल का बनेगा इंसिडेंट रे के साथ उसको बोला आई, और जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टिंग रे का वो बोला आर। और एंगल हमेशा बनाना है नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ ही हमेशा जो है एंगल बनेगा। ये एंगल आई नहीं आएगा, ये है एंगल आई। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस एंगल पे आके लाइट गिरी उसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से लाइट वापस चली गई उसको हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि जो एंगल आई है इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन था इसमें ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होएगा। ये यहाँ पे ये वाला जो एंगल है आई इज इक्वल टू आर, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे हमने बनाया है नॉर्मल। एंड रिफ्लेक्ट रे, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक इंसिडेंट रे है, एक नॉर्मल है और एक रिफ्लेक्ट रे है। ये तीनों के तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैसे, देखिए इस बात का मतलब क्या है। ये हमने लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से एक लाइट आई जिसको हमने बोला इंसिडेंट रे, ये चली गई, इसको हमने बोला रिफ्लेक्ट रे, और इस पॉइंट के ऊपर हमने ड्रा कर दिया नॉर्मल। ये है हमारा आई, ये है हमारा आर। तो ये नॉर्मल है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब जैसे मैं अभी इनको पेपर पे ऐसे ड्रा किया तो ये पेपर के ऊपर ही होंगे। जैसे आपने विकेट देखी होगी, क्रिकेट विकेट, ये मान लेते हैं हमारी विकेट है क्रिकेट की। तो ये जो तीनों स्टंप्स हैं ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। अगर आप इनको साइड से देखोगे तो आपको ऐसे एक ही स्टंप दिखाई देगा ऐसे, और बाकी के तीनों इसके पीछे। अगर एक ही भी स्टंप ऐसे अपनी लाइन से बाहर निकल गया ऐसे, ये अलग दिखाई देने लग गया,
तो इसका मतलब ये क्या है, सेम प्लेन में नहीं है। इसका मतलब है कि हमें एक साइड से देखने पर जो तीनों लाइनें हैं वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो सिर्फ ये वाली जो सामने वाली लाइन है, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो सिर्फ ये दिखाई देगा, अगर आप इस तरफ से देखोगे तो सिर्फ ये वाला स्टम्प से ही दिखाई देगा। वैसे ही अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये तीनों एक ही लाइन में दिखाई देंगी, यानी कि कोई भी इधर उधर नहीं जाएगी। इसलिए हमने बोला इसको क्या, सेम प्लेन, यानी एक ही पृष्ठ पर। अगर ये अभी कैसे हैं, ये इस पेज पे लटी हुई हैं तीनों की तीनों, तो ऐसा नहीं है कि ये एन जो है बाहर निकल के आ जाएगा इस पेज से। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।